हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वोकल किताब में। आपका अपना दोस्त, आपका मार्गदर्शक, जो आपके मन को मजबूत बनाने और आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए हमेशा आपके साथ है। आज मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करने वाला हूं। क्या आपने कभी खुद से वादा किया है, अब मैं अपनी आदतें बदलूंगा, अब मैं रोज मेहनत करूंगा, अब मैं अपने सपनों को सच करूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद वही पुरानी आदतें वापस आ गईं। आप अकेले नहीं हैं, हम सब कभी ना कभी इस लड़ाई से गुजरते हैं। मन कहता है आराम करो, लेकिन लक्ष्य कहता है चलो आगे बढ़ो। मन कहता है आज छोड़ दो, लेकिन दिल कहता है तुम कर सकते हो। यही वो जंग है जो हर इंसान की जिंदगी में चलती रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही जंग जीतने का सबसे बड़ा हथियार है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्म अनुशासन। यह कोई कठिन शब्द नहीं है, यह कोई भारी भरकम नियम नहीं है। यह आपके अंदर की वो ताकत है जो आपको हर दिन थोड़ा और मजबूत बनाती है। यह आपके मन का वो साथी है जो थकान में भी कहता है चलो अभी भी समय है, आगे बढ़ो। तो अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों को सिर्फ कल्पना नहीं हकीकत में बदलना चाहते हैं, अगर आप खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। मैं आपको वो रास्ता दिखाऊंगा जिससे आप अपने मन को समझ सकते हैं, उसे सही दिशा में ले जा सकते हैं और अनुशासन को अपनी आदत बना सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ प्रेरणा नहीं देगा, ये आपको कार्य करने की ताकत देगा। फिर से स्वागत है आपका वोकल किताब में। चलिए आज से अपने मन की असली ताकत को जगाते हैं। पार्ट 1, आत्म अनुशासन का अर्थ और इसकी जरूरत। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। वो ताकत जो आपके सपनों को सच कर सकती है, वो शक्ति जो आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना सिखाती है, और वो है आत्म अनुशासन। सोचिए, कितनी बार आपने खुद से कहा है अब मैं अपनी आदतें बदलूंगा, अब मैं रोज समय पर उठूंगा, अब मैं अपने लक्ष्य की तरफ पूरी मेहनत करूंगा। लेकिन फिर कुछ दिन बाद मन कहता है चलो रहने दो, आज आराम कर लेते हैं, कल से करूंगा, और धीरे धीरे वो सपना पीछे छूट जाता है। अगर ये आपके साथ हो चुका है तो परेशान मत होइए, यह समस्या हम सबके साथ होती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इसे मान लेते हैं और कुछ लोग खुद से लड़कर इसे बदलते हैं। तो सवाल है, क्या आप खुद से लड़ना चाहते हैं? क्या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो अपने डर, आलस और टालमटोल से ऊपर उठकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े? यही वो जगह है जहां आत्म अनुशासन आपकी मदद करता है। यह कोई डरावना शब्द नहीं है, यह कोई भारी भरकम नियम नहीं है। यह आपके भीतर की वो आवाज है जो कहती है चलो अभी काम कर लेते हैं, इस थोड़ा और प्रयास करो, तुम अपने लक्ष्य के लिए बने हो। लेकिन डैन का इस्तेमाल पूरा, लेकिन ध्यान रहे, आत्म अनुशासन कोई जादू नहीं है। यह कोई ऐसा नियम नहीं कि एक दिन अपनाया और सब बदल गया। यह एक अभ्यास है, रोज का छोटा कदम, हर दिन खुद से किए गए वादे को निभाना। यही अभ्यास धीरे धीरे आदत बनता है, और यही आदत आपके चरित्र को मजबूत बनाती है। हमारे मन में 2 आवाजें होती हैं। पहली आवाज कहती है आज आराम कर लो, थोड़ा और खेलो, बस आज छोड़ दो। दूसरी आवाज कहती है चलो उठो, काम पूरा करो, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। ये दोनों आवाजें रोज संघर्ष करती हैं। जब पहली आवाज जीतती है तो हम टालते हैं, जब दूसरी आवाज जीतती है तो हम आगे बढ़ते हैं। आत्म अनुशासन उसी दूसरी आवाज को मजबूत करता है। जब आप सही काम करते हैं तो वो आवाज और ताकतवर हो जाती है। आप सोचिए, अगर आप रोज थोड़ा समय निकालकर अपने लक्ष्य की तरफ काम करें, अगर आप टालना छोड़ दें, अगर आप अपने वादों को निभाएं, तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके तनाव कम होंगे, आपकी सेहत सुधरेगी, आपके रिश्ते अच्छे होंगे, आप अपने सपनों के करीब पहुंचेंगे। यानी आत्म अनुशासन सिर्फ काम पूरा करने का तरीका नहीं है, यह जीवन को संतुलित, शांत और सफल बनाने का सबसे बड़ा आधार है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तो आलसी हूं, मैं नहीं कर सकता, तो याद रखिए, हर कोई कर सकता है। हर इंसान के अंदर यह ताकत मौजूद है, बस शुरुआत करनी होती है, बस रोज थोड़ा प्रयास करना होता है। आज से आप खुद से कहिए मैं गिरा तो क्या हुआ, मैं फिर उठूंगा, मैं रोज थोड़ा बेहतर बन सकता हूं, मैं अपने मन को समझूंगा और उसे सही दिशा दूंगा। यही आत्म अनुशासन है, यही आपके जीवन का पहला कदम है। तो चलिए आज से हम अपने मन से दोस्ती करते हैं, अपने डर को चुनौती देते हैं और खुद को उस इंसान में बदलते हैं जो अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ता है। आगे के भाग में हम सीखेंगे
कि इस अनुशासन को रोजमर्रा की आदतों में कैसे शामिल करें ताकि यह आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2, आत्म अनुशासन को व्यवहार में लाने के व्यावहारिक उपाय। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि आत्म अनुशासन क्यों जरूरी है और यह हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है, इसे प्रैक्टिकली कैसे अपनाएं? कहां से शुरुआत करें? मन तो बार बार टालता है, हार मानता है। फिर हम क्या करें? 1, छोटे लक्ष्य बनाइए, शुरुआत आसान करें। सबसे पहली बात, बड़े लक्ष्य देखकर मन डर जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मुझे रोज 4 घंटे पढ़ाई करनी है, तो मन कहेगा यह तो बहुत कठिन है। लेकिन अगर आप शुरुआत करें, आज सिर्फ 20 मिनट पढ़ाई करूंगा, तो मन कहेगा हाँ, ये तो कर सकता हूं। चलिए इसे आसान बनाते हैं। आज हम कुछ ऐसे कदम सीखेंगे जो आपको रोज थोड़ा अनुशासन अपनाने में मदद करेंगे। ये बड़े बड़े लक्ष्य नहीं हैं, बल्कि छोटे छोटे कदम हैं जिन्हें आप आज से शुरू कर सकते हैं। 2, अपने दिन की योजना बनाइए, मन को स्पष्ट दिशा दें। अक्सर टालमटोल इसीलिए होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि करना क्या है। जब मन उलझा रहता है तो वह बहक जाता है। इसलिए रोज सुबह या रात को 5 मिनट निकालिए और लिखिए, आज क्या करना है, किस समय करना है, किस काम को पहले करना है। जब आप अपने काम स्पष्ट कर लेंगे तो मन भटकेगा नहीं। यह योजना अनुशासन को मजबूत करती है क्योंकि मन जानता है कि उसे क्या करना है और कब करना है। 3, खुद से वादा कीजिए, मैं खुद का दोस्त हूं। आत्म अनुशासन तभी चलता है जब आप खुद से प्यार करते हैं। अगर आप खुद को हर समय डांटते रहेंगे, तुम आलसी हो, तुमसे नहीं होगा, तो मन हार मान लेगा। इसलिए अपने आप से कहिए, मैं खुद का दोस्त हूं। अयजीदा, मैं अपनी आदतें सुधार सकता हूं, हर दिन थोड़ा प्रयास करूंगा। जब आप खुद को प्यार और भरोसे से देखेंगे तो मन खुद आपके साथ काम करना चाहेगा। यह अनुशासन की असली ताकत है, खुद से प्यार करके खुद को सही रास्ते पर ले जाना। 4, हर दिन की छोटी जीत को मनाइए। जब आप किसी काम में अनुशासन अपनाते हैं, भले ही वह छोटा काम हो, उसे मनाइए। आज मैंने अपने काम पूरे किए, आज मैंने खुद को टालने नहीं दिया। इससे मन को संकेत मिलता है कि सही काम करने पर खुशी मिलती है। फिलहेंस, धीरे धीरे मन खुद सही काम करना पसंद करने लगेगा। आप चाहें तो हर दिन का एक छोटा नोट बना सकते हैं, आज मैंने क्या सही किया। यह आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा। 5, गिरने पर खुद को माफ कीजिए। अनुशासन का असली रहस्य, शुरुआत में मन बार बार बहकता है। आपका मन कहेगा आज नहीं हुआ, कल करूंगा। ऐसे में बहुत लोग खुद से नाराज हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। लेकिन अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप परफेक्ट ही बने रहें। अनुशासन का मतलब है गिरिए, फिर उठिए, फिर कोशिश कीजिए। जब आप खुद को माफ कर देंगे तो मन आपके साथ खड़ा रहेगा। जब आप खुद को दोष देंगे तो मन और दूर भागेगा। इसलिए जब भी आप गिरें, खुद से कहिए, कोई बात नहीं, मैं फिर कोशिश करूंगा। गलती हुई तो क्या हुआ, मैं सीख रहा हूं। यही आत्म अनुशासन की असली ताकत है, खुद को समझना और आगे बढ़ते रहना। 6, अपने लक्ष्य की वजह याद रखिए, यही अनुशासन की ऊर्जा है। आत्म अनुशासन तभी चलता है जब आपके पास एक बड़ा क्यों होता है। अपने आप से पूछिए, मैं ये बदलाव क्यों करना चाहता हूं, इसमें मेरे लक्ष्य क्या हैं। अगर मैं हार गया तो क्या नुकसान होगा, अगर मैं आगे बढ़ा तो क्या मिलेगा। जब आप अपने क्यों को रोज याद करेंगे तो मन खुद अनुशासन अपनाना चाहेगा। यही वजह आपके अंदर ऊर्जा भरती है और आपको हर दिन सही कदम उठाने की प्रेरणा देती है। ऐसी समापन शुरुआत अभी करें। तो दोस्तों, आत्म अनुशासन कोई भारी काम नहीं है, यह आपके छोटे छोटे फैसलों से बनता है। यह खुद को समझने, खुद से प्यार करने और रोज थोड़ा प्रयास करने से आता है। आज से आप अपने मन से दोस्ती कीजिए, छोटे लक्ष्य तय कीजिए, अपनी योजना बनाइए, हर दिन की जीत का जश्न मनाइए, गिरने पर खुद को माफ कीजिए और अपने क्यों को याद रखिए। यही आत्म अनुशासन है, यही आपके जीवन का पहला कदम है। और यकीन मानिए, जब आप इसे अपनाएंगे तो आपका मन आपके साथ होगा और आपके सपने धीरे धीरे आपकी हकीकत बन जाएंगे। चलिए अब अगले भाग में हम इसे और गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि किस तरह ये आदत बनकर आपकी जिंदगी बदल सकती है। पार्ट 3, अनुशासन को बनाए रखना, जीवन में इसकी स्थायी भूमिका। इस अध्याय में लेखक साफ तौर पर बताते हैं कि आत्म अनुशासन सिर्फ एक बार अपनाने की चीज नहीं है,
बल्कि इसे लगातार बनाए रखना होता है। अगर आप अनुशासन को सिर्फ कुछ दिनों तक अपनाएं और फिर छोड़ दें तो इसका कोई फायदा नहीं। असली ताकत तब बनती है जब यह आपकी आदत बन जाए और आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। लेखक कहते हैं, अनुशासन का अर्थ है खुद को हर दिन सही दिशा में प्रेरित करना, चाहे मन साथ दे या न दे। यह अभ्यास आपको उस अवस्था तक ले जाता है जहां अनुशासन आपके लिए बोझ नहीं बल्कि सहज व्यवहार बन जाता है। अनुशासन बनाना नहीं, निभाना सीखिए। हम सोचते हैं कि अनुशासन एक बार तय कर लिया और बस जीवन बदल गया, लेकिन असल में अनुशासन को रोज निभाना पड़ता है। लेखक बताते हैं कि हर दिन छोटे छोटे कार्यों में अनुशासन दिखता है। क्या आप समय पर उठे? क्या आपने अपना लक्ष्य याद रखा? क्या आपने कठिन क्षण में हार मानने के बजाय खुद को संभाला? इन सवालों के जवाब आपको बताते हैं कि अनुशासन आपके जीवन में कितना गहराई से उतर रहा है। हर दिन की छोटी जीत बड़ी प्रगति की नींव बनती है। कठिन समय में अनुशासन की परीक्षा। किताब में स्पष्ट कहा गया है कि अनुशासन तब सबसे ज्यादा जरूरी होता है जब परिस्थितियां कठिन हों। थकान, निराशा, असफलता, बाहरी दबाव, ये सब अनुशासन की परीक्षा लेते हैं। लेखक बताते हैं कि ऐसे समय में मन आपको रोकता है, लेकिन आत्म अनुशासन आपको आगे बढ़ने का साहस देता है। इसलिए अनुशासन का मतलब सिर्फ अच्छा समय नहीं, बल्कि बुरे समय में खुद को संभालना है। गिरिए लेकिन रुकिए मत, थकिए लेकिन हारिए मत, खुद को डांटिए मत, बल्कि प्यार से प्रेरित कीजिए। इसी तरह अनुशासन स्थायी बनता है। लक्ष्य से जुड़ाव, अनुशासन की ऊर्जा। किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, अनुशासन का आधार आपके लक्ष्य से जुड़ाव है। जब आपको अपने लक्ष्य की वजह स्पष्ट होती है तो अनुशासन अपनाना आसान हो जाता है। आप क्यों मेहनत कर रहे हैं? किस सपने के लिए खुद को मजबूत बना रहे हैं? हर दिन खुद से यह सवाल पूछने से अनुशासन की ऊर्जा बनी रहती है। लेखक बताते हैं कि जिन लोगों को अपने क्यों का एहसास होता है वे कठिन समय में भी अनुशासन नहीं छोड़ते। आदत बनाना, दोहराव और आत्म प्रेरणा। इस अध्याय में बताया गया है कि अनुशासन को आदत में बदलने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। दोहराव, आत्म प्रेरणा, धैर्य। रोजाना छोटे कदम उठाने से अनुशासन आदत बन जाता है। जब आपका मन खुद अनुशासन अपनाने लगे तो आपको अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं रहती। लेखक कहते हैं, अभ्यास से मन अनुशासन का अभ्यस्त हो जाता है और सही रास्ते पर चलने में मदद करता है। खुद से अच्छा व्यवहार, अनुशासन की गहराई। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है खुद से अच्छा व्यवहार करना। अगर आप खुद को हर बार डांटते हैं, मैं निकम्मा हूं, मुझसे नहीं होगा, तो मन हार मान लेता है। इसके बजाय खुद से कहिए, मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, गलतियां होना स्वाभाविक है। लेखक बताते हैं कि आत्म अनुशासन का मतलब खुद पर कठोर होना नहीं, बल्कि खुद के साथ करुणा और धैर्य रखना है। जब आप खुद से दोस्ती करते हैं तो अनुशासन सहज बन जाता है। अनुशासन जीवन को संतुलित बनाता है। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि अनुशासन का असर सिर्फ काम तक सीमित नहीं है, यह आपके रिश्तों, स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आत्मसम्मान को भी प्रभावित करता है। 8 समय पर काम पूरा करने से तनाव कम होता है। खुद से किए वादों को निभाने से आत्मविश्वास बढ़ता है। स्वस्थ दिनचर्या से शरीर और मन मजबूत होते हैं। लेखक कहते हैं कि अनुशासन जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है और आपको दीर्घकाल तक सफल रहने में मदद करता है। निष्कर्ष, अनुशासन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अनुशासन कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, यह जीवन भर साथ चलने वाली आदत है। इसे रोज निभाना होता है। इसे प्यार, धैर्य और समझ के साथ अपनाना होता है। जब आप अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो आप खुद को हर दिन नया बनते हुए देखते हैं। आप गिरते हैं, उठते हैं, सीखते हैं और धीरे धीरे अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं। लेखक बताते हैं कि अनुशासन ही वह ताकत है जो आपको मुश्किल समय में संभालती है, आपके सपनों का रास्ता साफ करती है और आपको आत्मविश्वास से भर देती है। इसीलिए अनुशासन को अपनाइए, समझिए और धीरे धीरे इसे अपनी आदत बनाइए। यही आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। पार्ट 4, अनुशासन के दीर्घकालिक लाभ और इसे जीवन में स्थायी रूप से अपनाने के उपाय। इस अध्याय में लेखक विस्तार से बताते हैं कि आत्म अनुशासन
सिर्फ आज या कुछ दिनों तक अपनाने की चीज नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी आदत है जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। जब अनुशासन को लगातार निभाया जाता है तो इसका असर आपके व्यक्तित्व, रिश्तों, मानसिक स्थिति और जीवन की दिशा तक पहुंचता है। अनुशासन से आत्मविश्वास बढ़ता है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि अनुशासन आपको खुद पर विश्वास करना सिखाता है। जब आप अपने वादे निभाते हैं, काम पूरा करते हैं और कठिन समय में भी टिके रहते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि आप सक्षम हैं। मैं कर सकता हूं का विश्वास आपके भीतर मजबूत होता है। असफलता से डरना कम हो जाता है। आप अपनी प्रगति देख सकते हैं और खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। आत्मविश्वास अनुशासन का सबसे बड़ा फल है, क्योंकि यह हर मुश्किल घड़ी में आपका सहारा बनता है। अनुशासन से मानसिक शांति मिलती है। किताब में बताया गया है कि जब आप अपने काम समय पर पूरा करते हैं, अपने लक्ष्यों को याद रखते हैं और टालमटोल से बचते हैं, तो मन में तनाव कम होता है। बिखरे हुए विचारों की जगह स्पष्ट सोच आती है। अचिंता और अपराध बोध कम होते हैं। दिनचर्या व्यवस्थित होने से मन शांत रहता है। इस तरह अनुशासन मानसिक शांति का आधार बनता है। जब मन शांत होता है, तब आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं और जीवन का आनंद ले सकते हैं। अनुशासन से रिश्ते मजबूत होते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि अनुशासन सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं लाता, बल्कि आपके रिश्तों पर भी असर डालता है। जब आप जिम्मेदार होते हैं तो परिवार और दोस्तों का भरोसा बढ़ता है। समय पर काम पूरा करने से आप दूसरों के लिए भरोसेमंद बनते हैं। अनुशासन से बातचीत, सहयोग और सहानुभूति बढ़ती है। इस तरह अनुशासन आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में विश्वास और सम्मान बढ़ाता है। अनुशासन से स्वास्थ्य में सुधार होता है। किताब में कहा गया है कि अनुशासन आपको नियमित दिनचर्या अपनाने में मदद करता है। समय पर खाना, व्यायाम करना, इस पर्याप्त नींद लेना, नकारात्मक आदतों से बचना, ये सब आदतें शरीर को स्वस्थ रखती हैं और मन को ताजगी देती हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो मानसिक संतुलन भी बना रहेगा और आप अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ सकते हैं। अनुशासन से दीर्घकालिक सफलता मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो लेखक बताते हैं, अनुशासन दीर्घकालिक सफलता की नींव है। जो लोग रोज थोड़ा थोड़ा सही काम करते हैं, वे समय के साथ बड़े बदलाव लाते हैं। छोटे लक्ष्य पूरे करने से बड़े लक्ष्य हासिल होते हैं। नियमित प्रयास से कौशल बढ़ते हैं। गिरते उठते हुए भी लक्ष्य की दिशा में बढ़ते रहना संभव होता है। लेखक का कहना है कि सफलता किसी एक दिन का चमत्कार नहीं, बल्कि रोज की अनुशासित मेहनत का परिणाम है। जो व्यक्ति अनुशासन को जीवन भर निभाता है, वही असली जीत हासिल करता है। अनुशासन को स्थायी बनाने का तरीका, इसे जीवन का हिस्सा बनाइए। इस अध्याय का अंतिम संदेश यही है कि अनुशासन को नियम बनाकर नहीं, बल्कि जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बनाकर अपनाइए। इसे किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि अपने विकास की यात्रा के रूप में देखिए। गिरिए तो खुद को समझाइए, खुद से दोस्ती रखिए। आज रोज थोड़ा आगे बढ़िए। जब आप अनुशासन को प्यार, धैर्य और दोहराव से अपनाएंगे, तो यह आपके व्यवहार, सोच और जीवन की दिशा में स्थायी बदलाव लाएगा। समापन, अनुशासन जीवन का साथी है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अनुशासन कोई कठोर नियम नहीं, बल्कि आत्म प्रेरणा और समझ से बनी आदत है। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, मानसिक शांति देता है, रिश्तों को मजबूत करता है, स्वास्थ्य में सुधार लाता है और दीर्घकालिक सफलता की राह बनाता है। जो व्यक्ति अनुशासन को अपनाता है, वही अपने सपनों को सच कर सकता है और जीवन में स्थायी संतुलन और संतुष्टि पा सकता है। याद रखिए, अनुशासन का सफर लंबा हो सकता है, लेकिन यह आपके जीवन को गहराई से बदल देने की क्षमता रखता है। आज से आप अपने मन को समझिए, छोटे कदम उठाइए, खुद से प्यार कीजिए और अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाइए। यही आपके उज्जवल भविष्य की कुंजी है। पार्ट 5, अनुशासन को जीवन भर निभाने के मानसिक उपाय और स्थिर रहने की रणनीतियां। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि अनुशासन को जीवन भर बनाए रखने के लिए सिर्फ नियम बनाना काफी नहीं है। इसके लिए मानसिक तैयारी, सोच का सही तरीका और खुद के प्रति दयालु रहना जरूरी है। यह हिस्सा उन लोगों के लिए है जो अनुशासन को सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं, बल्कि जीवन भर अपनाना चाहते हैं। आइए समझते हैं कि अनुशासन को स्थायी बनाने के लिए मन को कैसे मजबूत और संतुलित रखें। अनुशासन तभी चलता है जब मन तैयार हो। लेखक कहते हैं कि अनुशासन बाहर से थोपा नहीं जाता, यह भीतर से पैदा होता है।
अगर आपका मन तैयार नहीं है तो आप कितने भी नियम बनाइए, वो लंबे समय तक नहीं चलेंगे। इसलिए सबसे पहले आपको अपने मन को तैयार करना होगा। आज करें, खुद से स्वीकार करें कि बदलाव आसान नहीं है। अपने मन की बात सुने। क्या कठिन लग रहा है? खुद को समझाइए कि गिरना भी प्रक्रिया का हिस्सा है। जब आप अपने मन को समझते हैं और उससे दोस्ती करते हैं, तब अनुशासन सहज बनता है। मन आपकी मदद करने लगता है। कठिनाइयों को स्वीकार करें, यही अनुशासन की असली परीक्षा है। किताब में यह स्पष्ट कहा गया है कि अनुशासन का सफर आसान नहीं होगा। आपके सामने ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब मन कहेगा, आज मत करो, कल से शुरू करेंगे, थक गए हैं। लेखक बताते हैं कि यही समय अनुशासन की परीक्षा लेता है। ऐसे समय में खुद से कहिए, यह चुनौती है, हार नहीं, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। हर गिरावट मुझे मजबूत बनाती है। जब आप कठिनाइयों को स्वीकार करते हैं और उनका सामना करते हैं, तब अनुशासन और मजबूत होता है। डर से भागने की बजाय उसे पहचान कर उससे दोस्ती करना अनुशासन की असली ताकत है। मानसिक तैयारी। खुद को प्रेरित रखने के लिए रोज अभ्यास करें। इस अध्याय में बताया गया है कि अनुशासन बनाए रखने के लिए रोज अपने मन को प्रेरित करना जरूरी है। इसके लिए आप रोज कुछ अभ्यास कर सकते हैं। सुबह उठते ही अपने लक्ष्य को याद करें। खुद से कहें, मैं आज एक कदम आगे बढ़ूंगा। दिन खत्म होने पर सोचें, आज मैंने क्या अच्छा किया। ये छोटे अभ्यास मन को मजबूत बनाते हैं और अनुशासन की जड़ें गहरी करते हैं। जब आप हर दिन खुद से संवाद करेंगे तो अनुशासन आपके भीतर प्राकृतिक रूप से विकसित होगा। आज खुद को दंड देने की बजाय खुद को प्रोत्साहित करें। किताब में कहा गया है कि अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है। अगर आप गिर गए तो खुद से कहें, कोई बात नहीं, मैं फिर कोशिश करूंगा। अगर आज काम पूरा नहीं हुआ तो खुद से कहें, मैं सीख रहा हूं, कल बेहतर करूंगा। जब आप खुद को प्रोत्साहित करते हैं तो मन आपके साथ रहता है। लेकिन अगर आप खुद को कठोर शब्दों से डांटते हैं तो मन डर जाता है और अनुशासन टूट जाता है। इसीलिए खुद के प्रति दयालु रहें, धैर्य रखें और हर दिन की कोशिश को सराहें। अनुशासन को अपनी पहचान बनाइए। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अनुशासन को तब तक निभाना मुश्किल लगता है जब तक वह आपकी पहचान न बन जाए। आप खुद से कह सकते हैं, मैं वह व्यक्ति हूं जो अपने वादों को निभाता है। मैं वह व्यक्ति हूं जो कठिन समय में भी आगे बढ़ता है। मैं अनुशासन से खुद को मजबूत बनाता हूं। जब अनुशासन आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है तो आप उसे निभाना चाहेंगे, क्योंकि यही आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका होता है। यह तरीका अनुशासन को जीवन भर कायम रखने में मदद करता है। अनुशासन की दिशा में छोटे कदम भी बड़े बदलाव लाते हैं। किताब में कहा गया है कि अनुशासन कोई एक बड़ा फैसला नहीं है, बल्कि रोज का छोटा प्रयास है। रोज 5 मिनट ध्यान करना, रोज लक्ष्य लिखना, रोज अपनी प्रगति देखना, ये छोटे कदम समय के साथ बड़ी आदत बन जाते हैं। जब आप लगातार छोटे प्रयास करते हैं तो मन अनुशासन को अपनाने में सहज हो जाता है। अनुशासन से जीवन में स्थिरता आती है। लेखक बताते हैं कि अनुशासन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपके जीवन को स्थिर बनाता है। निर्णय स्पष्ट होते हैं। एक दिनचर्या व्यवस्थित होती है। लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ना संभव होता है। मन में संतुलन और शांति बनी रहती है। जब जीवन स्थिर होता है तो आप बाहरी परेशानियों से भी जल्दी उबर सकते हैं। अनुशासन आपके अंदर एक मजबूत आधार बना देता है, जिस पर आप अपने सपनों को खड़ा कर सकते हैं। अनुशासन आपकी जीवन यात्रा का स्थायी साथी। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि अनुशासन कोई क्षणिक अभ्यास नहीं है, बल्कि जीवन भर साथ चलने वाला सहयोगी है। इसे अपने मन की तैयारी से अपनाइए। कठिनाइयों को स्वीकार कर आगे बढ़िए और खुद को प्रोत्साहित कीजिए। इसे अपनी पहचान बनाइए और रोज छोटे कदम उठाइए। यही अनुशासन आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, आपके रिश्तों और स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और आपको अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ाता है। जब आप अनुशासन को समझदारी, धैर्य और प्यार से अपनाते हैं तो यह आपकी जीवन यात्रा का स्थायी साथी बन जाता है। इसकी मदद से आप न केवल अपने लक्ष्य हासिल करते हैं, बल्कि एक संतुलित, शांत और सफल जीवन जी सकते हैं। यही इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश है। अनुशासन को अपनाइए, इसे अपना स्वभाव बनाइए और अपने जीवन को दिशा दीजिए। पार्ट 5, अनुशासन को जीवन भर निभाने के मानसिक उपाय और स्थिरता। इस अध्याय में अनुशासन को स्थायी बनाने की बात की गई है।
अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार अपनाकर छोड़ दिया जाए। यह जीवन भर की आदत है जिसे हर दिन समझदारी, धैर्य और आत्म प्रेरणा के साथ निभाना होता है। लेखक बताते हैं कि अनुशासन का असली अर्थ है अपने मन को तैयार करना, खुद से प्यार करना, गिरने पर भी हार न मानना और छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते रहना। आइए विस्तार से समझते हैं कि इसे कैसे जीवन में कायम रखा जाए। मन को तैयार करना जरूरी है। लेखक कहते हैं कि अनुशासन बाहर से थोपा नहीं जा सकता। अगर मन तैयार नहीं है तो कोई भी नियम लंबे समय तक नहीं चलेंगे। इसलिए सबसे पहले आपको खुद को स्वीकार करना होगा। अपने मन से सवाल कीजिए, मुझे क्या कठिन लगता है? खुद को समझाइए, बदलाव में समय लगेगा पर मैं कोशिश करूंगा। खुद से कहिए, गिरना स्वाभाविक है लेकिन मैं फिर उठूंगा। जब आप अपने मन की बात सुनते हैं तो अनुशासन अपनाना आसान हो जाता है। मन आपका साथी बन जाता है। कठिनाइयों का सामना करना ही अनुशासन की असली परीक्षा है। इस अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि अनुशासन तब सबसे ज्यादा परखा जाता है जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं। थकावट, निराशा, असफलता ये सब मन को रोकते हैं, लेकिन अनुशासन वही है जो इन कठिनाइयों के बावजूद आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। ऐसे समय में खुद से कहिए, यह मुश्किल है लेकिन मैं इसे पार कर सकता हूं। आज नहीं हुआ तो कल फिर कोशिश करूंगा। मेरी गिरावट मेरी हार नहीं, मेरी सीख है। मेरी सीख है। जब आप कठिन समय में खुद को संभालते हैं तब अनुशासन मजबूत बनता है और आपका आत्मबल बढ़ता है। आत्म प्रेरणा रोज की आदत है। किताब में बताया गया है कि अनुशासन बनाए रखने के लिए रोज खुद से संवाद करना जरूरी है। सुबह उठते ही अपने लक्ष्य को याद करें। आज मैं सोत। दिन की शुरुआत में खुद से कहें, आज मैं अपने सपनों के लिए काम करूंगा। एक दिन के अंत में खुद से पूछें, आज मैंने क्या अच्छा किया, कल क्या बेहतर कर सकता हूं। ये छोटे अभ्यास मन में सकारात्मक ऊर्जा भरते हैं और अनुशासन को सहज बनाते हैं। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और आपका मन खुद अनुशासन अपनाने लगता है। खुद को दंड देने की बजाय प्रोत्साहित करें। लेखक बताते हैं कि अनुशासन का मतलब खुद को कठोर नियमों से बांधना नहीं है। अगर आप हर बार खुद को डांटते रहेंगे तो मन थक जाएगा और हार मान लेगा। इसके बजाय खुद से कहिए, मैं कोशिश कर रहा हूं, यही काफी है। गलती होना सामान्य है, मैं सीख रहा हूं। मैं खुद से प्यार करता हूं और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। जब आप खुद को प्रोत्साहित करते हैं तो अनुशासन सहज और टिकाऊ बनता है। 5. अनुशासन को अपनी पहचान बना लीजिए। लेखक कहते हैं कि जब तक अनुशासन आपकी पहचान नहीं बनता वह बोझ लगेगा। आप खुद से कह सकते हैं, मैं वह इंसान हूं जो अपने वादे निभाता है। मैं वह इंसान हूं जो कठिन समय में भी डटा रहता है। मैं अनुशासन से अपनी ताकत बढ़ाता हूं। जब यह आपकी पहचान बन जाती है तब आप इसे निभाने लगते हैं क्योंकि यह आपके अस्तित्व का हिस्सा बन चुका होता है। 6. छोटे कदम, बड़ा असर। अनुशासन किसी एक बड़े काम से नहीं आता। यह रोज के छोटे छोटे कदमों से बनता है। रोज 5 मिनट ध्यान करना, अपने लक्ष्य लिखना, हर दिन अपनी प्रगति को नोट करना। धीरे धीरे यही छोटे प्रयास जीवन बदलने वाली आदत बन जाते हैं। स्थिरता का उपहार। जब आप अनुशासन अपनाते हैं तो जीवन स्थिर और संतुलित हो जाता है। आपके निर्णय साफ होते हैं, दिनचर्या व्यवस्थित हो जाती है, मानसिक शांति बनी रहती है, लक्ष्य की ओर बढ़ना आसान हो जाता है। अनुशासन आपके जीवन की नींव को मजबूत कर देता है। निष्कर्ष, अनुशासन जीवन का साथी। इस अध्याय का सार यही है कि अनुशासन कोई अस्थायी नियम नहीं बल्कि जीवन का स्थायी साथी है। इसे मन से अपनाइए, कठिनाइयों का सामना कीजिए, खुद को प्रेरित कीजिए, छोटे छोटे कदम उठाइए और इसे अपनी पहचान बना लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो अनुशासन केवल आदत नहीं रहेगा, यह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगा और यही आपको आपके सपनों तक पहुंचाएगा। पार्ट 6, अनुशासन को रोजमर्रा की आदत में बदलने के व्यावहारिक उपाय। इस भाग में हम जानेंगे कि अनुशासन को सिर्फ सोचने भर से नहीं बल्कि रोजमर्रा की आदतों में बदलकर कैसे अपनाया जाए। किताब में बताया गया है कि अनुशासन तभी स्थायी बनता है जब हम उसे अपने दिन की लय में शामिल कर लें। चलिए विस्तार से समझते हैं कि यह कैसे संभव है। रोजाना एक छोटी शुरुआत करें। किताब में कहा गया है कि अनुशासन बड़े फैसलों से नहीं, छोटे बदलावों से शुरू होता है। आप रोज सिर्फ 10 मिनट समय निकाल सकते हैं।
सुबह 10 मिनट ध्यान करें। दिन का सबसे जरूरी काम पहले पूरा करें। रात को दिन भर की प्रगति लिखें। यह छोटी शुरुआत धीरे धीरे अनुशासन को आपकी आदत बना देगी। मन इसे निभाने लगेगा क्योंकि यह आसान और स्पष्ट है। लक्ष्य को लिखकर रोज देखें। लेखक बताते हैं कि लक्ष्य स्पष्ट होना जरूरी है। अगर मन को पता ही नहीं होगा कि किस दिशा में जाना है तो अनुशासन टिक नहीं पाएगा। इसलिए रोज सुबह और रात को अपने लक्ष्य लिखिए और पढ़िए। इससे मन बार बार याद दिलाएगा कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं। यह प्रेरणा देता रहेगा। एक साथ मन भटकने से बचेगा। अपने दिन की योजना पहले से बना लें। किताब में कहा गया है कि अनुशासन का आधार योजनाबद्ध तरीके से काम करना है। हर दिन की शुरुआत में तय करें कि कौन से काम जरूरी हैं। पूरे दिन के लिए 2-3 मुख्य लक्ष्य निर्धारित करें। इस पूरा होने पर खुद को सराहिए। जब मन को दिशा और लक्ष्य मिलता है तो वह अनुशासन को अपनाने में सहज हो जाता है। खुद से वादा करके निभाइए। अनुशासन तभी टिकेगा जब आप खुद से किए वादों को निभाएंगे। अगर आपने तय किया कि रोज सुबह 6 बजे उठेंगे तो उसी समय उठने की कोशिश करें। अगर तय किया कि रोज 20 मिनट पढ़ेंगे तो पढ़िए, भले मन न करे। लेखक बताते हैं कि अपने शब्दों को निभाना अनुशासन की ताकत बनता है। जितनी बार आप खुद से किया वादा पूरा करते हैं, मन उतना ही भरोसा करना सीखता है। गिरावट आने पर खुद को संभालिए। किताब में यह भी बताया गया है कि अनुशासन में गिरावट आना स्वाभाविक है। अगर किसी दिन लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया तो खुद को दोष मत दीजिए। समझिए कि यह प्रक्रिया का हिस्सा है। अगला दिन नई शुरुआत है। जब आप गिरावट को स्वीकार कर लेते हैं तो मन शांत रहता है और अनुशासन को फिर से अपनाना आसान हो जाता है। सकारात्मक सोच का अभ्यास करें। अनुशासन तभी कायम रहेगा जब आप खुद के प्रति सकारात्मक सोच अपनाएंगे। अपने आप से कहिए, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। गलती होना सामान्य है, लेकिन मैं आगे बढ़ सकता हूं। मैं अनुशासन से अपने जीवन को संतुलित बना रहा हूं। लेखक बताते हैं कि सकारात्मक सोच अनुशासन को मजबूती देती है और मन को सहयोगी बनाती है। इस खुद को इनाम दें। किताब में कहा गया है कि अनुशासन केवल प्रयास से नहीं चलता, बल्कि खुद को सराहने से भी चलता है। जब आप लक्ष्य पूरा करें तो खुद को छोटा इनाम दें। पसंदीदा किताब, स्वादिष्ट खाना या थोड़ी देर आराम। इससे मन अनुशासन को बोझ नहीं, आनंद से जोड़ता है। इनाम मन को प्रेरित रखता है और अनुशासन को सकारात्मक अनुभव में बदल देता है। अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाइए, मजबूरी नहीं। अंत में किताब यह स्पष्ट करती है कि अनुशासन को किसी मजबूरी की तरह नहीं अपनाना चाहिए। इसे अपने विकास का साधन समझिए। आर्डव, खुद को प्यार से समझाइए। इसे अपनी पहचान बनाइए। जब आप अनुशासन को जीवन की प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में अपनाएंगे तो यह आपके व्यवहार का हिस्सा बन जाएगा और आपके अंदर से खुद ब खुद काम करने लगेगा। इस भाग का मुख्य संदेश यही है कि अनुशासन किसी जादुई नियम से नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे कदमों, सकारात्मक सोच, लक्ष्य की स्पष्टता और खुद से दोस्ती बनाने से स्थायी बनता है। अगर आप रोज थोड़ा प्रयास करेंगे, खुद को समझेंगे, गिरावट आने पर खुद को संभालेंगे और अनुशासन को प्यार से अपनाएंगे तो यह आपके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा। यही अनुशासन आपको आत्मविश्वास, मानसिक शांति, अच्छे रिश्ते और सफलता की ओर ले जाएगा। धीरे धीरे यही आपका स्वभाव बन जाएगा और आप अपने लक्ष्य की तरफ सहजता से बढ़ते रहेंगे। पार्ट 7, मेंटेनिंग सेल्फ डिसिप्लिन इन डेली लाइफ। सेल्फ डिसिप्लिन को रोजमर्रा की जिंदगी में बनाए रखने के बारे में। यह वह हिस्सा है जहां आपकी आदतें और दिनचर्या आपकी सफलता को तय करती हैं। 1. सुबह की आदतें। सुबह का समय आपके दिन की नींव तय करता है। जल्दी उठें, इससे दिमाग ताजगी से भरा होता है। ध्यान, योग या हल्की एक्सरसाइज करें। यह मानसिक संतुलन बनाता है। दिन के लिए 3 मुख्य लक्ष्य तय करें। यह ध्यान केंद्रित रखने में मदद करता है। याद रखें, सुबह की आदतें आपके दिन भर की ऊर्जा और फोकस को मजबूत बनाती हैं। 2. कामों का प्रबंधन। टू डू लिस्ट बनाएं। सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करें। पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट फोकस्ड काम और 5 मिनट ब्रेक। एक समय पर एक ही काम करें। इससे दक्षता और गुणवत्ता दोनों बढ़ती हैं। 3. स्वस्थ जीवन शैली। संतुलित आहार लें ताकि शरीर और मस्तिष्क में ऊर्जा बनी रहे। पर्याप्त नींद लें। कम नींद से ध्यान कमजोर होता है और आत्म अनुशासन कमजोर पड़ता है। रोजाना 20-30 मिनट हल्की एक्सरसाइज करें। 4.
मानसिक आदतें। खुद से सकारात्मक बातें करें, जैसे मैं कर सकता हूं। हर दिन के अंत में अपने काम और फैसलों का मूल्यांकन करें। वर्तमान में रहें, ध्यान और तनाव पर नियंत्रण बनाएं। 5. ध्यान भटकने से बचाव। फोन और सोशल मीडिया का उपयोग नियंत्रित करें। काम करने की जगह साफ और व्यवस्थित रखें। दूसरों को बताएं कि फोकस टाइम में आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। 6. पुरस्कार और प्रेरणा। हर लक्ष्य पूरा होने पर खुद को छोटा सा इनाम दें। अपनी प्रगति को नोट करें। यह आत्म अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है। किताबें, वीडियो और प्रेरक लोगों से प्रेरणा लें। 7. लंबी अवधि की निरंतरता। सेल्फ डिसिप्लिन तब काम करता है जब इसे लगातार लागू किया जाए। छोटे कदम रोजाना उठाने से बड़ी उपलब्धियां मिलती हैं। यह तुरंत परिणाम नहीं देता, लेकिन समय के साथ स्थायी बदलाव लाता है। समाप्ति विचार। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ नियमों का पालन नहीं है, यह आपकी रोजमर्रा की आदतें, सोच और जीवन शैली का हिस्सा बन जाता है। छोटे कदम, सही मानसिक दृष्टिकोण और निरंतर अभ्यास आपके जीवन में स्थायी सफलता लाते हैं। पार्ट 8, ओवरकमिंग चैलेंजेस एंड स्टेइंग कमिटेड। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आत्म अनुशासन बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों और उन्हें पार करने के बारे में। यह हिस्सा आपको सिखाएगा कि कैसे कठिन समय में भी आप अपनी आदतों और लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रह सकते हैं। 1. चुनौतियों को पहचानना। हर व्यक्ति को जीवन में कठिनाइयां आती हैं। समय की कमी, मानसिक थकान या आलस्य सबसे आम बाधाएं हैं। इसे समझना पहला कदम है। चुनौती को पहचानने के बाद ही आप उसे पार कर सकते हैं। 2. मानसिक मजबूती बनाना। सकारात्मक सोच बनाए रखें। मैं कर सकता हूं का दृष्टिकोण रखें। असफलताओं से डरे नहीं। हर असफलता सीखने का अवसर है। खुद को याद दिलाएं कि यह यात्रा लंबी अवधि की सफलता के लिए है। 3. लक्ष्य को स्पष्ट रखना। अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटें। छोटे लक्ष्य पूरे होने पर आत्मविश्वास बढ़ता है और बड़ी चुनौती आसान लगती है। अपने लक्ष्य को लिखकर रोजाना पढ़ें, यह आपको प्रेरित रखता है। 4. रणनीति और योजना बनाना। मुश्किल समय के लिए बैकअप योजना बनाएं। प्राथमिकताओं को तय करें और ध्यान भटकाने वाले कामों से बचें। समय का सही प्रबंधन ही अनुशासन को बनाए रखने की कुंजी है। 5. प्रोत्साहन और समर्थन। अपने दोस्तों या परिवार से समर्थन लें। प्रेरक किताबें, वीडियो या ऑडियो सुनें। कभी कभी दूसरों के अनुभव से सीखना आपको मजबूत बनाता है। 6. लगातार अभ्यास और प्रतिबद्धता। सेल्फ डिसिप्लिन एक दिन में नहीं बनता, इसे रोजाना अभ्यास की जरूरत होती है। छोटे कदम रोज उठाएं, धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी। याद रखें, कठिन समय में भी अगर आप निरंतर बने रहते हैं तो सफलता सुनिश्चित है। 7. अंत में आत्म जागरूकता। अपने भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें। जब भी ध्यान भटके, धीरे धीरे वापस फोकस में आएं। आत्म जागरूकता ही लंबी अवधि में अनुशासन बनाए रखने की असली कुंजी है। समाप्ति विचार। पार्ट 8 हमें सिखाता है कि आत्म अनुशासन केवल आदत नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता और लगातार प्रतिबद्धता है। चुनौतियां आएंगी, लेकिन सही दृष्टिकोण, योजना और निरंतर अभ्यास आपको हर बाधा पार करने में सक्षम बनाएगा। दोस्तों, अब जब हमने सेल्फ डिसिप्लिन की पूरी यात्रा देख ली है, तो याद रखें, असली सफलता केवल जानने में नहीं, बल्कि अमल करने में है। छोटे कदम, रोजमर्रा की आदतें और चुनौतियों का सामना करने का साहस ही आपको आपके सपनों तक पहुंचाएगा। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं और खुद पर विश्वास बनाए रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे और प्रेरक कंटेंट देखना चाहते हैं, तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। याद रखें, आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है। चलिए इसे साथ में और मजबूत बनाते हैं।